भारत के खिलाफ फुफकार मारने वाले ड्रैगन डर भी रहा है और चिढ़ भी गया है। चीन को लग रहा है कि क्वाड समूह के देश उसे घेरने की तैयारी कर रहे हैं और भविष्य में उसके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का ये समूह एक साथ युद्ध का अभ्यास भी करने वाला है। चीन की सीमा के करीब चारों देश की नेवी अपना दम दिखाकर यह संकेत देगी कि भारत के खिलाफ किसी भी साजिश का जवाब कैसे क्वाड यानी 4 देश एक साथ दे सकते हैं। समंदर में अमेरिका का युद्धपोत बारूद उगल रहा है। जापान का जंगी बेड़ा अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया की नेवी दुश्मन को पानी में सबक सिखाने की प्रैक्टिस कर रही है। तीन अलग अलग देश, लेकिन तीनों का मिशन एक, ड्रैगन के बढ़ते वर्चस्व को खत्म करना। दक्षिण चीन सागर में मौजूद 3 देशों की नेवी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही है, लेकिन जल्द ही इस ग्रुप का चौथा साथी भी साथ होगा। जगह होगी बंगाल की खाड़ी से अरब सागर के बीच। क्वाड समूह के चारों देश एक साथ समंदर में दुश्मन को हराने का अभ्यास करेंगे। एलएसी पर तनाव के बीच चीन क्वाड देशों के अभ्यास से घबराया हुआ है। चीन जानता है अमेरिका उसकी नाकेबंदी करने में जुटा है, इसलिए क्वाड देश चीन की जल सीमा के करीब पहुंचकर वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं। चार देशों की एकजुटता देखकर चीन की चिंता बढ़ना लाजमी है। चीन को अब यह बात समझ आ गई है कि भारत के खिलाफ किसी भी तरह की हरकत का जवाब देने के लिए भविष्य में क्वाड देश एक हो सकते हैं। समुद्र में युद्ध के अभ्यास के साथ ही चीन के खिलाफ ठोस रणनीति भी तैयार होने वाली है। 27 अक्टूबर को अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर भारत में होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ चीन के खिलाफ भविष्य की रणनीति तैयार होगी। भारत और अमेरिका के बीच कई ऐतिहासिक समझौते होंगे। सबसे अहम कॉन्ट्रैक्ट दोनों देशों के बीच जियो स्पेशियल डेटा शेयर करने को लेकर है। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिकी सैटेलाइट से भारत को दुश्मन के बारे में सटीक जानकारी मिल सकेगी। इस समझौते के बाद भारत दुश्मन के आर्मी बेस पर पक्का निशाना लगा सकता है। वायुसेना को सटीक नेविगेशन मिलेगा, जिससे दुश्मन पर अचूक प्रहार होगा। अमेरिका से एग्रीमेंट के बाद लॉन्ग रेंज नेविगेशन और मिसाइल टारगेटिंग की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। चीन और पाकिस्तान से तनाव के बीच ये समझौता भारत के लिए एक बड़ी ताकत होगी और चीन के लिए चेतावनी। विजयादशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी चीन को साफ लहजे में चेतावनी दे दी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अपनी जमीन का 1 इंच भी किसी को नहीं देगा। भारत तो यह चाहता है कि यह तनाव समाप्त हो, शांति स्थापित हो। उद्देश्य हमारा यह है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी नापाक हरकतें होती रहती हैं। लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं और आश्वस्त ही नहीं हूं, मुझे पूरा भरोसा भी है कि हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में अपने भारत की 1 इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दार्जिलिंग में सुकना युद्ध स्मारक पर शस्त्र पूजन किया। चीन से तनाव के बीच रक्षा मंत्री ने जवानों के साथ दशहरा मनाया और उनका हौसला बढ़ाया। हिंदुस्तान के रुख से बीजिंग को संदेश मिल चुका है। चीन कितनी भी हेकड़ी दिखा ले, लेकिन उसे एहसास हो चुका है कि भारत से टकराना आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।